परमेश्वर की स्तुति हो। स्वागत है आपका ये शॉर्ट टर्म कोर्स में और पहला दिन, ये पहला सेशन। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साहित भी है कि हम आपकी सेवकाई कर पा रहे हैं और आप इतने बहुमूल्य लोग हैं। मुझे पता है ये एसटीसी के 10 दिन कोर्स को अटेंड करना, थोड़े लोग बहुत बेचैन है कि वो कैंपस आए, थोड़े लोग आ नहीं पाते लेकिन फिर भी अटेंड करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है, एक मौका है। कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर केवल नज़दीकी का परमेश्वर नहीं है, वो अंतर का भी परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर ने किया है ये बैराका कैंपस में, यही अनुभव, यही प्रकटीकरण, यही सामर्थ, यही अभिषेक बह सकता है आपके जीवन में, आपके घरों में, जहाँ पर भी आप है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, सारी पृथ्वी पर मंडरा रहा है। उत्पत्ति 1 में आप देख सकती है परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। तो कोई भी बात परमेश्वर की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से छुपी नहीं रह सकती। वो आपके ऊपर मंडरा रही है। हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है, स्वर्ग के नीचे, वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में है। देखो, लेकिन जो अपने आप को खोलते की देती है, उनके ही जीवन में पवित्र आत्मा काम कर सकते हैं। तो ये 10 दिन का कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, ये कुछ नहीं और लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहती है। और जैसे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के, उन्होंने परमेश्वर का वास सुना और ये 10 दिन का कोर्स करना, पवित्र आत्मा ने उनको एक सवाल पूछा, कितने दिन प्रेरित मेरे लिए उस आर्टरी पर रुके हुए थे? और एजिकिय्याह ने कहा 10 दिन। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो 10 दिन तुम एक व्यवस्था करो ताकि हमारे लोग आए, एक जगह पर रहे और मेरे ऊपर बाढ़ छुए और वो भर जाए सामर से जो ऊपर से आएगी, और मेरी आवाज़ों को सुने, भविष्यद्वक्ताई आवाज़ को, वचन को सुने और भविष्यद्वक्ताई रूप से वो प्रेरित हुए, वो अपने बुलाहट को जाने और वो समझ पाए किस उद्देश्य के लिए वो बुलाई गई है। तो ये जो 10 दिन है ये बहुत ही खास है आपके लिए। तो आप घर पे होंगे शायद, आपका समय तो आपके ही हाथ में है, लेकिन मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ ये सुबह कि कृपया करके पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में काम कर सके। ये 10 दिन जो भी आपने इसके पहले किया है और उसको बदल दीजिए। अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए और आपके फेसबुक को डिलीट कर दो। जो भी चीज़ आपको लत में लाती है, व्यासना में लाती है, उसको आप समर्पण कर दीजिए। बोले परमेश्वर ये 10 दिन मैं आपकी महिमा के लिए समर्पण करता हूँ। मैं केवल अधिक समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ। और हमारे सेशनों के अलावा आप बाइबल के साथ समय बिताइए, नोट्स को लिखिए और नोट के ऊपर आप ध्यान लगाइए, मनन कीजिए। मैं आपको कहता हूँ अगर आप ये बातों को करेंगे तो 10 दिन के बाद आपका जीवन जैसे पहले था वैसा नहीं रहेगा। पहला शमूएल 10 अध्याय 6 वचन। और उसने सौल के ऊपर भविष्यवाणी की कि परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर उतरेगी और तू अलग ही मनुष्य बन जाएगा। ये एक ऐसा वादा है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी भविष्यद्वक्ता को, और ये स्कूल के लिए दिया है। तो यही हम देखते हैं कि हर एक बार, हर एक स्कूल में ऐसा होता है, परमेश्वर की आत्मा उतरती है और वो भविष्यवाणी करने के लिए, नबूवत करने के लिए शुरुआत करते हैं और वो अलग ही मनुष्य बन जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर इस समय, ये 10 दिनों में आप आत्मा का प्रकटीकरण देखने वाले हैं और आप भविष्यवाणी करने वाले हैं और आप अलग ही मनुष्य बन जाएंगे। आप अपने आप को देखिए, क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति था? पहले मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता था लेकिन अभी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहले बाइबल नहीं पढ़ता था, अभी मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। पहले ऊब जाने वाला समय था, अभी बहुत ही दिलचस्प समय हो गया है। अपने आप से ही आपकी आत्मा में संगीत, गीत जो है, भजन जो है, वो उमड़ने लगेगा। ऐसा मत सोचिए ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ ये होगा आपके साथ। क्योंकि हमने देखा है हर एक स्कूल में, हर एक एसटीसी में कैसे उनकी लोगों की जीवन परिवर्तन हुआ, कैसे पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम किया। तो ये सुबह जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप थोड़े लोग सोच रही है, भाई अभी भी मैं पवित्र आत्मा से नहीं भर गया, अभी भी मैं अन्य भाषा में नहीं बात करता। तो क्या होता है, तुरंत ही हमारे लोग रुचि को गवा देते हैं और वो निराश हो जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ आज
मैं ऐसे प्रकाशन को वचन से आपको बताने वाला हूँ और आप मेरे साथ आइए। और आज इस सेशन के अंत में आप में से हर एक लोग आत्मा से भरने वाली है और सभी लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। उसका मतलब है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। और ये सबसे बड़ा तोहफा है, वरदान है जो परमेश्वर ने नई वाचा की कलीसिया को दिया। और पुराने नियम में जब कभी भी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आए, उन्होंने नबूवत करने के लिए शुरुआत किया। और गिनती 11:25 में आप पढ़ सकती है, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि प्राचीनों को लाओ उस तंबू में, और उस समय मैं उस आत्मा को लूँगा जो तुम्हारे ऊपर है और मैं ये 70 लोगों के ऊपर उंडेलूँगा। तो मूसा ने 70 प्राचीनों को बुलाया। अगर आप पढ़ेंगे उस कहानी को तो बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने बुलाया 70, लेकिन आए 68। मुझे नहीं पता क्या हुआ, उनको सुना था या क्या हुआ, वो नहीं आए, लेकिन वो अपने घर पे रहे, अपने डेरे में थे, वो आए नहीं। लेकिन बाइबल कहता है जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, केवल 68 के ऊपर नहीं लेकिन 70 के 70 नबूवत करने के लिए शुरुआत किए। तो यही पवित्र आत्मा का हृदय है, इच्छा है। अगर आप दिलचस्प भी नहीं है तो भी पवित्र आत्मा आपको भरेंगे। ये होगा, ये हुआ है बहुत सारे लोगों के जीवन में। देखो, दिलचस्प नहीं होते फिर भी पवित्र आत्मा को भरते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तरस रही है, वो बेचैन है सभी को भरने के लिए। तो ये सबसे बड़ी एक इच्छा है परमेश्वर का कि वो निवास करना चाहते हैं मनुष्य के बीच। अगर आप पूरा बाइबल पढ़ती है, परमेश्वर का योजना, मूल्य योजना, वो अपने लोगों के साथ, अपने प्रजा के साथ रहना चाहता है। इसीलिए तो आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने। बाइबल कहता है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का श्वास आदम को जीवन दिया। जब परमेश्वर ने फूंका श्वास को, फिर क्या हुआ? वो एक जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य की आत्मा में कुछ आया, मतलब यहाँ पर कुछ एक संबंध है, जोड़ है। परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा जुड़ी हुई है। यहीं पर आता है संचलन करना। और एक मनुष्य किस तरीके से बनाया गया है, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी रहनी चाहिए। अगर ये होगा तो आप संतुष्ट महसूस करेंगे, नहीं तो आप जो कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपको तृप्त नहीं कर सकता। आपकी भीतरी प्यास को कहीं ना कहीं आप बहुत ही खाली महसूस करेंगे। आप लोगों से प्यार करेंगे, लोग आपसे प्यार करें, आप चाहेंगे, आप पैसा चाहेंगे, आप पढ़ते और अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा बनाते हैं। जो कुछ भी आप करें, कहीं ना कहीं आपके हृदय में आप खाली महसूस करेंगे, आप परिपूर्ण महसूस नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपकी आत्मा ही, उसके अंदर एक बेचैनी है। आपकी आत्मा जुड़ना चाहती है परमेश्वर की आत्मा के साथ, और जब ये होता है आपका प्यास तृप्त किया जाएगा। और यही परमेश्वर का योजना है। और पहला मनुष्य आदम, उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से आई। और आयुब 33:4 कहता है, जीवन का श्वास ही मनुष्य को श्वास दिया, जीवन दिया। परमेश्वर की आत्मा ने हमें उत्पन्न किया है। और सृष्टि में ही मनुष्य जो है, मानव, वो परमेश्वर के निवास स्थान के लिए बनाया गया। यही परमेश्वर का योजना था। इसीलिए जब आदम सो रहा था, जब हवा को बनाया गया, आदम ने कहा ये मेरे हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस की मांस है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा और उसकी आत्मा एक हो गई थी, तो वो देख पा रहा था कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। देखो, ये मनुष्य ने गवा दिया है। सबसे बड़ी दुख की बात है। आपको पता है सबसे बड़ा दुख की बात क्या है मनुष्य के लिए? मनुष्य और परमेश्वर की आत्मा का संबंध टूट गया। और इसी वजह से परमेश्वर हमें अगुवाई देने के अलावा दुष्ट आत्मा अगुवाई देता है। अगर आप 1 कोरिन्थियन 12 देख सकती है, हम सभी लोग आत्माओं के द्वारा अगुवाई कही गए और हम मूर्तियों के पीछे चले गए। और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटने के बाद दुष्ट आत्मा वहाँ पर आ गया। आप विश्वास कीजिए ना कीजिए, एक पुनर्निर्माण किया गया आत्मा, वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा अगुवाई किया जा रहा है। इसीलिए इफिसियों में लिखा है, आज्ञाकारी न होने वालों के संतानों के बीच में ये आत्मा काम करती है।
जो बातों को नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते, उनके बीच में एक आत्मा काम करती है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे पवित्र आत्मा आपको भर सकती है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। परमेश्वर का मूल्य योजना मनुष्य के लिए वो है कि परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं अपनी आत्मा से, और ऐसा कि वो अपना मंदिर आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन पुराने नियम में और मनुष्य के पाप के बाद, गिरने के बाद, उनका आत्मा मर गया, मृत्यु प्राप्त किया। परमेश्वर की आत्मा प्रवेश नहीं कर पाई। फिर भी हर एक पीढ़ी में परमेश्वर की आत्मा सारे मनुष्य को प्रज्वलित करती थी, प्रेरित करती थी। नूहा, भविष्यवक्ता और अलग अलग लोग, पवित्र आत्मा उनकी आत्मा को प्रेरित करता, लेकिन पूरे तरीके से उनको नहीं भर सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, और आपको पता है मूसा का हृदय। मूसा ने कहा, और गिनती 11:29, जब यहोशू ने कहा 2 लोगों ने नहीं माना, तो वो क्यों नबूवत कर रही है, क्यों नहीं आप उनको रोक देते। पता है मूसा ने क्या कहा, यहोशू क्या तू मेरे लिए चल उठ रहा है? मैं परमेश्वर से पूछूं और परमेश्वर सारे इजरायली बजरा के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल देता कि सभी लोग नबूवत करें। और इससे आप ढूंढ सकते हैं कि इससे आप जान जाएंगे परमेश्वर की आत्मा सभी के साथ बरकरार नहीं रह पाती थी, सिर्फ याजक, राजाएं और थोड़े बहुत प्राचीन लोग और भविष्यवक्ताओं के साथ। लेकिन नहीं, नया नियम कितना महिमामय एक जीवन है हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रियो, मेरी बात को आप समझिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। बपतिस्मा जो है पवित्र आत्मा का बहुत ही सस्ता नहीं है, बहुत ही मूल्यवान है। इसीलिए लेवियों व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे ऊपर एक मुकुट रखा गया है। अभिषेक जो है वो आपका मुकुट है। याजक के ऊपर मुकुट होता है, मतलब वो अभिषेक है, वो पवित्र आत्मा है। लेकिन नए नियम में ये पुराने नियम जैसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से अभिषेक में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा दिया गया था। उद्देश्य के अनुसार अभिषेक कार्य करता था पुराने नियम के लोगों के जीवन में। लेकिन नए नियम में हर एक विश्वासी, हर एक नया जन्म प्राप्त किया विश्वासी, आपकी आत्मा योग्य बनाई गई है, एक नई सृष्टि बनाई गई है। आपकी आत्मा निवास स्थान बन गई है परमेश्वर का। अभी आप की आत्मा पूरी मात्रा में पवित्र आत्मा को ले जा सकता है। वाओ, कितना अद्भुत ये अवसर है मेरे प्रियो। और ये अपने आप से नहीं होता, आपको ये बात समझना है। जब मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक का बहुमूल्य, तो आप उसको चाहेंगे, आप उसके तरस में रहेंगे, आप लालसा करेंगे, आज मुझे भरना है भाई, आप ऐसा कहेंगे। अगर आप कहते हैं आज, तो आज आपका अभिषेक का दिन है। और इस सेशन के अंत में हर एक लोग आत्मा से भरने वाले हैं, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं, हर एक वरदानों में पवित्र आत्मा का आप कार्य करने वाली, ये परमेश्वर का योजना है। आप परमेश्वर को अपने अंदर ले चलती है, परमेश्वर आपको भरना चाहती है और वो आपके द्वारा बहना चाहती है। ये एक हर एक विश्वासियों के लिए है। नए नियम में ये केवल एक विशेष लोगों के लिए नहीं है जिनके पास विशेष अभिषेक है। ये पुराना नियम था, लेकिन नया नियम परमेश्वर ने सभी को बुलाया, आप सभी को बुलाया है। आप सभी लोग भर सकते हैं आत्मा से। हालेलुया। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, योना जो बपतिस्मा देने वाला, उसने पहचान दिलाया। मत्ती 3 में आप पढ़ सकती है। और उसने कहा मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे ज़्यादा महान है, उसके पैरों के जूतों को भी मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा और आग से। मैं आपको कहता हूँ यीशु मसीह का पहचान करा गया। जो दिन वो सेवकाई में उतरे, उनकी पहचान करा गई वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देने वाले। लेकिन आप देखेंगे उनके पूरे सेवकाई में उन्होंने किसी को भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं दिया। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है ना। ये पहला बात यीशु मसीह की पहचान में यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर आप यूहन्ना 20 देखते हैं अध्याय, और 20 अध्याय 21 वचन 22 वचन, यूहन्ना 20:22,
यीशु मसीह अपने अंतिम समय में सेवकाई का उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों को कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तभी भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना 7:39 वो पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे अपने चेलों से, जो उनके ऊपर विश्वास रखने वाले ग्रहण करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा तब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु मसीह तब तक महिमा नहीं प्राप्त किए थे। आपको ये बात समझना है। एक उद्देश्य यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, वो है पवित्र आत्मा से लोगों को बपतिस्मा देना। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को एक बात करना पड़ा, और उनको क्या करना पड़ा? उनको महिमा प्राप्त करना पड़ा, उनको क्रूस पर जाना पड़ा, और उनको अपने लहू को देना पड़ा, और सारे पापों का भार अपने ऊपर उठाना पड़ा लोगों का, और उनको बदलना पड़ा, और उनको छुटकारा देना पड़ा हर एक लोगों को जो मृत्यु के पाप सामर्थ के अधीन थे, और उनकी आत्मा को फिर से पुनर्स्थापन करना पड़ा, क्योंकि हर एक आत्मा उस समय तक मरी हुई थी आदम के पाप की वजह से, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा सभी लोग ग्रहण कर पाए। देखो कितना अद्भुत है कि देखो परमेश्वर ने ऐसे लिखा था कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर बन सके। देखो कितना एक बड़ा कीमत आपके प्रिय यीशु मसीह ने आपके लिए चुकाया। कितना अभिषेक जो आप ले चलते, कितना वो बहुमूल्य, कितना कीमती है, कितना कीमती परमेश्वर ने एक दाम चुकाया ताकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन सके। देखो जब आप ये बात को जान लेते हैं, आप इसके लिए तरसेंगे, आप इसको बहुत ही एक खजाने के जैसे संभाल के रखेंगे, और आप कहेंगे परमेश्वर आज से मैं समझ गया कि परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है वो बहुत ही बहुमूल्य है। मुझे आपसे सहभागिता करना है, मुझे आपसे संगति करना है। जो लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपको कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस पर कीमत चुकाई, यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया है। थोड़े लोगों का बहाना क्या है पता है? वो कहते भाई मुझे स्वीकारना तो है, लेकिन मुझे पवित्र बनना, उसके बाद मैं स्वीकारूंगा। पता है ये क्या है? पवित्र आत्मा आपको जब मिलेगा तो ही तो आप पवित्र होंगे। वो सहायक है, वो आपको शुद्धिकरण करने वाले हैं, वो आपको यीशु के जैसा बनाएंगे। हर प्रतिदिन आपको महिमा से महिमा की ओर बदलते बदलते जाएंगे। 2 कोरिन्थियन 3:18 कहता है, 1 कोरिन्थियन 6:11 कहता है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप धोए जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और आपको एक महिमा के स्तर से दूसरे महिमा के स्तर ले जा सकती है। तो आपको गंवाना नहीं चाहिए ऐसी पवित्र आत्मा को। थोड़े लोग कहेंगे भाई जब मैं नया जन्म प्राप्त किया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गई ना, अभी फिर से पवित्र आत्मा क्यों प्राप्त करना है? ये थोड़े लोगों का वाद विवाद होता था। हाँ, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी नहीं कह सकता यीशु मसीह प्रभु है। ये बाइबल कहता है बहुत ही स्पष्ट रूप से 1 कोरिन्थियन 12:3 में, बिना पवित्र आत्मा का आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं सकते। आप नहीं और मैं भी नहीं स्वीकार सकता। पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं कह सकते यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको ये प्रकाशन दे सकते हैं कि यीशु मसीह आपके उद्धार करता है। मुझे पता है अगर आप एक नया जन्म प्राप्त किए विश्वासी है, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो वो आपके अंदर काम कर रहे हैं। ये हुआ है, यही अनुभव यूहन्ना 4:14 में लिखा हुआ है। यीशु मसीह एक समारी स्त्री से बात कर रहे थे और कहा कि जो भी ये जल से पिएगा जो मैं उसे पिलाऊंगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर एक सोता बनेगा और वो अनंतकालिक जीवन की ओर ले जाएगा। पता है उद्धार का अनुभव क्या? ये सोते के समान है जो आपके अनंत जीवन लिए उमड़ा रहता है। ये पाप का समझ नहीं है जो आपके अंदर समझ आया है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, आप स्वीकारते तो क्या होता है? वो सोता आपके अंदर बहने लगता है, उमड़ने लगता है। वही अनंत जीवन है, यही आपका नया जन्म प्राप्त किया हुआ अनुभव, यही पवित्र आत्मा का काम है। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये एक अनुभव है। लेकिन दूसरा अनुभव ये है, और एक अनुभव अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह हर एक समय, एक बार नहीं, हर एक बार वो अपनी चेलों को कहते पिता की प्रतिज्ञा के लिए तुम रुके रहो। लूका 24:49
और प्रेरितों के काम 1:4 और यूहन्ना 14:15-16 में भी आप देख सकते हैं। और एक सहायक आ रहा है, जब मैं जाऊंगा तो मैं सहायक भेजूंगा। और ये विषय हम सुनने वाले आने वाले दिनों में, और मेरी पत्नी आपको ये विषय के बारे में सिखाएंगे। देखो, ये वचन, ये शिक्षण एक अपेक्षा को उत्पन्न कर रहा था अपने चेलों के अंदर, लेकिन फिर भी वो स्वाभाविक रूप से सोच रहे थे। वो अभी भी शरीर में थे, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे थे अर्थ क्या है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का। मैं आपको कहता हूँ, जब तक आपको ये अभिषेक नहीं मिलेगा, आपको नहीं समझेगा अभिषेक क्या है। जब तक आप आत्मा से नहीं भरेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये अनुभव क्या है। क्योंकि जब तक आप भर नहीं जाएंगे तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप भर जाएंगे तो आप कहेंगे वाओ कितना अद्भुत ये अनुभव है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वाओ कितना महिमामय ये वरदान मैंने गवा दिया इतने वर्षों मेरे जीवन का। मुझे आपको खुलकर कहना है, ये संदेश के लिए आप खुल जाइए। अगर आपने गलत शिक्षणों को सुना है अन्य भाषा के विषय में, तो अपने आप को खोल दीजिए, हमें सुनिए, सीडी को लीजिए, किताब को लीजिए। और उन्होंने लिखा है किताब अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, और ये आपके सारी संदेह को मिटा देगा। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा विषय में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, और इस सेशन के अंत में आप पवित्र आत्मा में बात करने वाले हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु ने सभी को तैयार किया। यीशु मसीह जब वो स्वर्ग चले गए, सारे चेले एक साथ आ गए और वो बाट जो रहे थे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, जो पिता ने वादा किया था, प्रतिज्ञा दिया था। और मैंने आपको पहले ही बताया ये बात, यीशु मसीह जो वो क्रूस गए और वहाँ पर वो महिमा प्राप्त किए, और फिर क्या हुआ, वो स्वर्ग गए। और बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 2:33 तो वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ गए, दाहिनी ओर बैठ गए। और देखो पीछे ये जो है, पर्दे के पीछे ये सब बातें हो रही है। और ये ऐसा नहीं कि यीशु मसीह में जाऊंगा और मैं प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा को भेजूंगा, ऐसा नहीं। हर एक वचन जो यीशु मसीह ने बोला वो केवल एक वचन नहीं, वो असली परमेश्वर का वचन है। वो कहता मैं जाऊंगा और मैं और एक सहायक भेजूंगा, और ये असली वचन है। इसीलिए तो वो क्रूस पर गए, इसीलिए तो उन्होंने अपने लहू को बहाया, इसीलिए तो आप एक नए व्यक्ति बन गए, नई सृष्टि बन गए। किस उद्देश्य के लिए? ताकि आप परमेश्वर का निवास स्थान हो जाए, आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा के मंदिर हो जाए, ताकि जो सहायक है, सांत्वना देने वाला, वो आपके अंदर आके निवास कर सके, अपने कार्यों को कर सके इस दुनिया में। अगर मैं और एक शब्द में कहूँ तो आप यीशु मसीह के स्थान को पवित्र आत्मा ने ले लिया। देखो, यीशु मसीह पहले जेठ पुत्र है और हम दूसरे तीसरे चौथे बच्चे हैं परमेश्वर। जो यीशु मसीह ने किया वो आप भी करेंगे, इसलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग ये वचन को पढ़े। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। जो हमने प्राप्त किया तुम सुनते हो, तुम देखते हो, पतरस ने कहा। और ये 120 लोग भर गए पवित्र आत्मा से, उन्हें अन्य भाषा में प्रार्थना किया और वहाँ पर लोग जमा हो गए। और ये लोगों के लिए ये पतरस समझा रहा है, अभी तुम देखते हो ना, अभी तुम सुनते हो ना, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। यही यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया पिता से और हमारे ऊपर उंडेल दिया। ये केवल एक बूंद बूंद वाला अभिषेक नहीं, ये उंडेलने वाला अभिषेक है। यही योएल ने भी भविष्यवाणी की थी। 2:17 में परमेश्वर कहता है, अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्य पर उंडेलूंगा। ये उंडेलने वाला अभिषेक है, ये नदी का अभिषेक है। जब पवित्र आत्मा के ऊपर आती है तो आप ऊपर से सामर्थ को प्राप्त करते हैं, अभिषेक आपके ऊपर आता है। आपके अंदर एक अनुभव है और आपके ऊपर आने के समय एक अनुभव है। जब आपके अंदर आता है तो आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, वो आपके जीवन में काम करते हैं, कार्य करती है। और पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आते हैं, ये आपकी सामाजिक सेवकाई के लिए है। तो पवित्र आत्मा ने
प्राप्त किया पवित्र आत्मा को जब उनको बपतिस्मा मिला। परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान उनके ऊपर आकर बैठ गए। उनके बाद उनका जो सामाजिक सेवा का ही शुरुआत हुआ। उसके पहले भी पवित्र आत्मा उनके साथ है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही बढ़ रहे थे। लेकिन 30 वर्ष के बाद, बपतिस्मा के बाद, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आई और फिर लूक 4:18 हुआ, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे अभिषेक किया है सुसमाचार को मैं प्रचार करूं, गरीबों को, कंगालों को, और मैं बंदी गृहों से लोगों को आजाद करूं और अंधों को आके दे दूं, लोगों को स्वतंत्र करूं जो लोग सताए गए हैं। और उनकी सेवकाई वहाँ पर शुरुआत हुई। मेरे प्रियो, आज आपका अभिषेक का दिन है। यीशु मसीह बेचैन है, तरस रही है आपको भरने के लिए, और वो बपतिस्मा देने वाले हैं। उनका पहला काम है कि वो आपको भरना चाहते हैं अपने अभिषेक से पहले, ताकि ये 10 दिन आपके लिए आशीष का कारण हो। जो अभिषेक आता है, मैं आपको कहता हूँ, आप एक अलग मनुष्य बन जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहने लगेंगे तो आप अलग ही बन जाएंगे। तो इसके लिए आप तरसिए, इसके लिए प्यासे रहिए। और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये एक ऐसा वरदान है जो अभिषेक के साथ आता है। पुराने नियम में मैंने आपको कहा, जब अभिषेक आता था लोगों ने नबूवत किया। 1 शमूएल 10:6 वचन, और मैंने आपको वचन बताया है जब अभिषेक आया, सौल ने जो है भविष्यवाणी की नबूवत किया। नए नियम में अभिषेक का सबूत है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन देखो, उन्होंने अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, सभी लोग भर गए। बाइबल कहता है सभी लोग भर गए, और अलग अलग भाषा में, अन्य भाषा में उन्होंने प्रार्थना की। अभी सवाल आता है कि क्या भाई सभी लोग भर सकते हैं? बाइबल कहता है सब 120 लोग भर गए। बाइबल नहीं कहता कि 100 लोग भर गए, 20 लोगों ने बात नहीं किया। ऐसा नहीं, सभी लोग भर गए, सभी लोग बोलने लगे अन्य भाषा में, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी। जब बाइबल कहता है तो ऐसे बात को आप क्यों नहीं स्वीकारते? जैसे बाइबल में लिखा है वो आप अनुभव को क्यों नहीं लालसा करते? आज की समस्या है, कलीसिया वाद विवाद करता है अनुभवों के विषय में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज एक बहुत ही बड़ा विषय कलीसिया में है अन्य भाषा बात करना। और पौलुस ने 1 कुरिन्थियन 14 अध्याय को लिखा। क्यों? उद्देश्य क्या था? उन्नति देना, सिर्फ कलीसिया को भविष्यवाणी में नहीं रहना, उसको जो है अनुवादन करना, और उसके द्वारा लोगों को उन्नति देना। लेकिन हम बोलते हैं कि जो कलीसिया में नहीं बात करना अन्य भाषा, अगर तुम अन्य भाषा बात करो तो कैसे तुम लोगों को समझा पाओगे? देखो, लेकिन आजकल पौलुस ने वहाँ पर बोला है कि तुम लोग कलीसिया में जो है अन्य भाषा में नहीं, लेकिन जो हम समझने वाले शब्दों में भी बात करना। लेकिन आजकल जो है लोग घर में भी नहीं बात करते अन्य भाषा में, बहुत ही कम बात करते हैं। लेकिन पहले के जो पूर्व काल के आदि कलीसिया के प्रेरित, वो ज़्यादा बात करते थे। और पौलुस कहता है कि मैं तुम सभी से ज़्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। अगर वो ऐसे लिखता है तो वो अन्य भाषा के विरोध में कैसे बात करेगा? वहाँ पर उसने जो लिखा वो विरोध में नहीं लिख रहा, वो बोल रहा है कि तुम अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कलीसिया में तुम उसका अनुवादन भी करो, ताकि जो अविश्वासी आएगा उसकी गुप्त बात प्रकट हो और वो परमेश्वर की आराधना करे। पहला अन्य भाषा, पहला कदम। दूसरा कदम उसका अनुवादन करना, और उसके बाद नबूवत करना, ये तीसरा कदम है। मैं चाहता हूं कि 1 कुरिन्थियन 12, 13, 14 आप पढ़े, क्योंकि हम आपको आत्मिक क्षेत्र में ले जा रहे हैं और इसके लिए ये 3 अध्याय बहुत ही ज़रूरी है। 1 कुरिन्थियन 12, 13, 14। तो मैं अनुभव करने के लिए आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहने देना है, और ये होगा अन्य भाषा में प्रार्थना करके। प्रेरितों के काम में आप समझ पाएंगे ये अभिषेक जो परमेश्वर का आत्मा सभी के ऊपर उंडेला गया, ये अलग ही अनुभव है। और प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17, समारिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया। फिलिपुस के द्वारा चमत्कार और बहुत अद्भुत काम हुए। तो यरूशलेम के लोगों ने क्या किया? वहाँ पर योना और
पतरस को भेजा, क्योंकि वो उस समारिया के लोगों को भरना चाहते थे पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और पतरस और यूहन्ना गए और वो समझ गए कि इन्होंने यीशु मसीह को तो ग्रहण किया है, लेकिन अभी उन्होंने अपने हाथ को उनके ऊपर रखा, और बाइबल कहता है सभी लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। सभी लोग, थोड़े लोग ऐसे वाद विवाद करते हैं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना किए। देखो वहाँ पर आप देख सकते हैं, सिमोन जो वहाँ पर तोने करने वाला था, उसने देखा पवित्र आत्मा का वरदान दिया जा रहा है। उसने देखा, देखो कुछ तो देखा उसने, इसीलिए उसने कहा, पैसा उसने देने की कोशिश की और कहा मुझे ये वरदान चाहिए। ये सबसे बड़ा वरदान है जो परमेश्वर हर एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी को, अगर आप आत्मा से भरे हुए हैं तो आपको अनुग्रह दिया गया है कि आप दूसरों को भी अगुवाई कर सकते हैं पवित्र आत्मा। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि परमेश्वर आपको एक सेवकाई देना चाहते हैं कि आप दूसरों को आप वरदानों में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अगुवाई कर सकते। किसी को भी पूछिए, अगर वो भरे हुए नहीं है, तुरंत ही हाथ को रख के उनके ऊपर प्रार्थना कीजिए और बाइबल को सिखाइए उन्हें, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आत्मा से भरे हुए हैं इस दुनिया में, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त भी लोग ज़्यादा है। पूरे कलीसिया को भरना ज़रूरी है। अगर आप परिवार एक है तो परिवार में अगर आपके बच्चे नहीं प्राप्त किए तो उनके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना कीजिए। आपके कलीसिया में सभी लोग आत्मा से भरने चाहिए, हर एक जवान लोग भरने चाहिए। अन्ना क्या उम्र होता है प्राप्त करना? यूहन्ना जो बपतिस्मा का है वो माँ के गर्भ से ही आत्मा में भर गया था, तो ऐसा मत बोलिए कि क्या उम्र होता है। जवान लड़की लड़के, क्या मेरी आवाज़ को सुन रही है? ऐसे मत बोलिए मैं तो जवान हूँ अभी। नहीं, पवित्र आत्मा को अनुमति देने के लिए आपकी जीवन में आत्मा में बहने के लिए कोई उम्र का बाधा नहीं है। पवित्र आत्मा को बहने दीजिए आपके द्वारा। देखो यरूशलेम की कलीसिया ने समझ गया कि उनको आत्मा में अगुवाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कलीसिया बढ़ सके। और एक मैं कहता हूँ आपको बात, प्रेरितों के काम 9 में, और जहाँ पर पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ और वो दमास्कस की मार्ग में था और वो प्रार्थना कर रहा था और वो उपवास करके प्रार्थना कर अनानियस आया और अनानियस ने क्या कहा, और प्रेरितों के काम 9 और उसने कहा, भाई सौल, प्रेरितों के काम 9:17 में, तब हनानिया उठकर उसे घर गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा। देखो परमेश्वर थोड़े लोगों के पास भेजा ताकि वो आत्मा से भर जाए। अनानिया कौन है? वो प्रेरित नहीं है, वो एक चेला है, शिष्य है। ऐसा मत बोलिए मैं पासवान नहीं तो मैं कैसे अगुवाई करूँ सबको। हर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को अगुवाई कर सकता है आत्मा में। तो मेरा जो संदेश का उद्देश्य है, आप सभी लोग आज पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और अन्य भाषा में, अगर आप पहले से ही अभिषेक को प्राप्त किए हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते आप सभी को अगुवाई करना है दूसरों को पवित्र आत्मा में। ये सेवकाई जैसा ले लीजिए। परमेश्वर मेरे अंतिम दिन तक मुझे हज़ारों लोगों को पवित्र आत्मा के अनुभव में लाना है। एक दिन मैं एक वीडियो क्लिप को देख रहा था रेनाल्ड बोंगी का, और मैं देखा हज़ारों लाखों लोग हैं वहाँ पर और वो पवित्र आत्मा के विषय में बात, आपको पता है वो कैसे बात करते हैं। और उन्होंने कहा पवित्र आत्मा का वो आग तुम्हारे ऊपर आएगा अगर तुम भूखे हो, अभी तुम प्राप्त कर सकते। उसने एक वचन कहा, स्वीकारो, ग्रहण करो पवित्र आत्मा को। उसने हालेलुया उसने कहा, और वो पूरा आग पूरा फैल गया पूरे बड़े उस भीड़ के ऊपर और सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और जब मैंने देखा मैं रोने लगा। परमेश्वर ये हमारे देश में होना है, ये हमारे कलीसिया में होना है, ये हमारे देश में होना, हर एक मार्गों में, क्योंकि इसीलिए इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हुए दुनिया में हमें आत्मा से भरे हुए लोग चाहिए। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आपसे बोल रहे, क्यों नहीं भाई बेटे, तू इतने दिन तुझे शैतान ने सताया, शैतान तुझे गुलामी में रखा है, इतने व्यासना में लत में रखा, तुझसे बाहर नहीं आ पा रहा। एक ही मार्ग है अभिषेक, वो हर एक जुए को तोड़ देगा। ये काफ़ी है, मैं आपको कहता सारे बंधन टूट जाएंगे। पूछिए आप,
अनानियास पौलुस के पास भेज, आज मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ, ये केवल मैं ऐसे ही प्रचार नहीं कर, पवित्र आत्मा आपको पास मुझे भेजा है दो उद्देश्य के लिए, एक पौलुस का आँख खोलने के लिए और भरने के लिए। इसीलिए अनानियास भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर उसके पास आया, उससे बात किया। ये सबसे बड़ा अनुभव है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे मत कहिए तो ये तो ऑप्शन में है, ये आज्ञा है, स्वीकारिए, कहीं पर और मत जाइए। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ नहीं मिलता यरूशलेम में रहो। ये एक आज्ञा थी चेलों के लिए। उसके बाद ही उनकी सेवकाई शुरुआत हुई मेरे प्रियो। और प्रेरितों के काम 10 और कुरनेलियुस के घर में आप और मैं अन्य जाति थे, कैसे अभिषेक आया। पतरस ने दर्शन देखा और वो गया और वो बोल ही रहा था। और 10:44 में लिखा है प्रेरितों के काम, और जब पतरस ये शब्द बोल ही रहा था, और ये वचन इतना दिलचस्प है ना, मैं कभी भी देखता हूँ तो मुझे हंसने आता है। पवित्र आत्मा रुके हुए, पतरस खत्म कर दे रहा संदेश। कभी कभी परमेश्वर हमारे प्रचार के ऊपर दिलचस्प नहीं होता, उससे पहले ही पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना तरस रहे थे, बेकरार है, कब मैं ये अन्य जाति को भर दूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से बहुत ही प्यार है। पवित्र आत्मा अन्य जाति से भी प्रेम करते थे। इसीलिए जब अभिषेक आया कुरनेलियुस के घर में, आज हम भी प्राप्त कर पा रहे पवित्र आत्मा के अभिषेक को, और पवित्र आत्मा हमारी पीढ़ी को भी देख रहा था। इसीलिए पतरस तेरे संदेश को ख़त्म कर, मैं ये लोगों को अपनी आत्मा से भरने वाला हूँ, ताकि मैं भारत को आशीष कर पाऊँ। मेरी आत्मा को मैं भरना चाहता हूँ 2021 में, मेरी आत्मा से उंडेलना चाहता हूँ। आप उसमें से एक है मेरे प्रियो। जब पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके अंदर वो काम कर रही है। वचन सुनकर ही आप भर रहे हैं। आप अपने मुंह को खोलकर अभी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। अभी आग आपके ऊपर गिर सकता है। अभी आत्मा आपके अंदर से विस्फोटक रूप से बाहर आ सकती है। आपकी जीभ के ऊपर पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण ले रहे हैं। अभिषेक बहने लग रहा है। ओ राकाटा काला ब्रोस से किते के। और ये बात प्रेरित पतरस समझ गया। उसने कहा, वाओ, कैसे पवित्र आत्मा आए शुरुआत में, वैसे ही ये लोगों के ऊपर आ रहा है। कैसे मैं इनको बपतिस्मा दूं। तो उन्होंने बपतिस्मा दिया। बहुत बार हम परमेश्वर के हृदय को नहीं जान पाते। हमको ऐसा लगता है उनको योग्यता प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त कर, ये नहीं ऐसा ये, लेकिन परमेश्वर क्या भूख है। और इसीलिए प्रेरितों का काम 11 में 19 वचन में आप देख सकती है, जब पतरस, और 11:15 में आप देख सकती है, और जैसे मैंने बोलने के लिए शुरुआत ही किया और जब मैं बात करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि उसके पास बड़ा संदेश था, लेकिन उसने प्रचार पूरा नहीं किया। लेकिन जब उसने शुरुआत ही किया तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। देखो, जैसा अभिषेक 120 लोगों के ऊपर है, वैसे ही अभिषेक इनके ऊपर भी है। और इसी तरीके से आज आपको भी बढ़ सकते पवित्र आत्मा। और 19 प्रेरितों के काम 19, और पौलुस जो है इफिसस गए और वहाँ पर उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया। देखो, पहला सवाल पतरस ने पूछा, जब तुम चेले बने, क्या तूने पवित्र आत्मा को स्वीकारा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल पूछिए जहाँ पर भी आप जाते हैं, क्या तुमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया जब तुम एक विश्वासी बने, तुम जब चेले बने। अगर वो कहते हैं नहीं, सबसे पहला काम है कि आप उनको पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। और बाइबल कहता है कि उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने आत्मा में प्रार्थना किया, और देखो अन्य भाषा में प्रार्थना किया और भविष्यवाणी भी की। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अन्य भाषा शुरुआत, आरंभ करने वाला वरदान है। जब आप अभिषेक को प्राप्त करते हैं, उसके बाद क्या आएगा, भविष्यवाणी बहने लगेगी, अनुवादन आएगा, बाकी सारे वरदान बहने लगेंगे। और सबसे पहला सेशन, पवित्र आत्मा आपको भरना चाहती है, आपको भरना चाहती है। राका ठेके लेब्रो सेके, आपने जो कुछ भी किया है इतने वर्षों में, जो भी समस्या आप देख रहे हैं आपके जीवन में, जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे,
जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जब आप बहने लगेंगे आत्मा में, हर एक बात गायब हो जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि ऊपर से वो सामर्थ आपके जीवन को सत्ता के लिए बदल देगा। कैसे ये जानेंगे आप? अभिषेक के बाद पतरस पूरे तरीके से बदल गया और प्रेरितों के काम में चमत्कार होने की शुरुआत हो। उसने हियाव से बात किया, प्रचार किया। ये सारे पवित्र आत्मा के कामों को आप सुनने वाले बाद में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं केवल अभी आपको अन्य भाषा का आशीष क्या ये समझाना चाहता हूँ, ताकि अभी हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा काम करे और हम आशीषों को प्राप्त करें। तो आशीष क्या है अन्य भाषा का? तो जब आप बहुत सारे लोग जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अभी तक आप पूरे तरीके से आनंद नहीं ले पा रही अभिषेक का। शायद आपके आराधना के समय में, कलीसिया में सबसे सर्वोत्तम समय में जब आप आराधना करते हैं, उसके समय आप अन्य भाषा में पढ़ाते हैं, उसके बाद आप नहीं प्रार्थना करते। क्यों? देखो, जब कोई भी सत्य के विषय में हमारे पास ज्ञान आता है तो ही उस अनुभव से हमें आशीष मिल सकता है। जब मैं बैराका आया, जवान लड़का था, 16 साल का लड़का, और मैं अभिषेक किया गया था और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। लेकिन बैराका में आने के बाद मैं समझ गया अन्य भाषा की आशीषें क्या होती है। और फिर उसके बाद मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया। उसके बाद ही मैं समझ गया, वाओ, क्या महिमामय ये वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। आज परमेश्वर ने हमें सारी बातों को दिया है और सबसे बड़े वरदानों को दिया, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको अन्य भाषा के बारे में जानना है तो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, रट लेना है। और एक बात मैंने कहा, किताब जो भविष्यवक्ता एजेकिया फ्रांसिस ने लिखा है, अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, और ये बहुत ही सामर्थ्य किताब है। और परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया कि ये किताब को मैंने लिखा अन्ना के साथ। जब वो बोल रहे थे, मैं टाइप कर रहा था 2000 के वर्ष में, 21 साल पहले। और अन्ना के हाथ में केवल एक बाइबल था। एक कैंप साइट में थे हम, क्रिस्ती कैंप साइट में, और वो बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। और 2-3 दिन में मैंने ये 200 पन्ने का किताब को लिख दिया तमिल में। और ये किताब को हमने बाद में छापा, फिर हमने भेजने के लिए शुरुआत की है, और कितना बड़ा गवाही आने के लिए शुरुआत हुए। और जब मैं किताब को लिख रहा था, और तभी मैं आत्मा से भी ज़्यादा भर रहा था, और बहुत सारे लोग ये किताब को पढ़कर खुद भर गए और दूसरों को अगुवाई करने के लिए शुरुआत किया। और एक व्यक्ति का हड्डी टूट गया था और वो ये किताब पढ़ रहा था और अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, उसका जो हड्डी अपने आप से जुड़ गया। बहुत सारे गवाही ये किताब की वजह से आए। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, ये किताब आपको लेना ही है, और ये आपके लिए एक आशीष का किताब होगा। और ये केवल एक किताब नहीं होगा आप, लेकिन इसके द्वारा हजार लोगों को आप अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा, आप अनानिया है, मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, आप पौलुस जैसे लोगों को लाएंगे, सेवकाई में अभिषेक करेंगे। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा एक सेवकाई है, पवित्र आत्मा को दूसरों को देना, अगुवाई करना दूसरों को। और पवित्र आत्मा उनको सारे सत्य में अगुवाई करेंगे। जो आत्मा आपके अंदर है, जो आत्मा मूसा के ऊपर था, परमेश्वर ने लिया और 70 लोगों के ऊपर उंडेल दिया। ये एक सीमित अभिषेक था, लेकिन एक नई वाचा में आपने और मैंने एक असीमित अभिषेक को प्राप्त किया है। ये 7 लाख या 70,000 नहीं है। ये देखो, आप अपने पूरे परिवार को, अपने देश को, अपने कलीसिया को, पूरे नगर को अगुवाई कर सकते हैं पवित्र आत्मा में। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा ये एक वरदान है कि पवित्र आत्मा का अगुवाई करे, पवित्र आत्मा में लोगों का अगुवाई करे। अगर आपने अभी तक अभिषेक को नहीं प्राप्त किया है, अगर मेरी आवाज़ को कोई सुन रहा है, एक अगर वो दल जैसे बैठे हैं, अगर कलीसिया अनुसार बैठे, तो अंत के समय में ये सेशन का, तो आप एक परिवार होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, एक पति पत्नी होने के नाते, पिता होने के नाते, आप अपने बच्चों को और एक दूसरे को पवित्र आत्मा में अगुवाई कर सकते हैं। इससे पहले मुझे थोड़े बहुत आशीषों के विषय में बात करना है जो अन्य भाषा से आती है। 1 कुरिन्थियों 14, पहला आशीष है, आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। आपकी आत्मा प्रार्थना करती है।
दूसरा वचन, वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आपका मन प्रार्थना करती है, बहुत ही बड़ा अंतर है। जब आप प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करते हैं अन्य भाषा में, तो आप आपके मन से स्विच करते हैं आपकी आत्मा की ओर। उसका अर्थ क्या है? आपका मन का प्रार्थना बहुत ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे के लिए, परमेश्वर मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वो ये जगह में जाए, उस जगह में जाए, आप प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छाओं को एक प्रार्थना में, एक बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या परमेश्वर का इच्छा है यानी आपको नहीं पता, आपकी इच्छा प्रार्थना कर रहे हैं। ये सीमित प्रार्थना है, आपकी मन की प्रार्थना है। आप आपके मन से परे नहीं जा सकते, चमत्कार नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप स्विच करते हैं आपकी आत्मा, आपके मन से आत्मा की ओर, तो क्या होता है, तुरंत ही परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर पूर्वाधिकार ले लेता है और आप अपनी इच्छा को प्रार्थना नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को बोलने देंगे अपनी प्रार्थना को, अपनी इच्छाओं को उस व्यक्ति के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके राष्ट्र के लिए। हम अन्य भाषा में हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करें। और रोमियो 8:26-27 आप देख सकते हैं। और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। पहला यूहन्ना 5 कहता है, अगर कुछ भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी बात को सुनता है, यही व बनेंदर है। तो जैसे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करेंगे। जब इच्छा को प्रार्थना करेंगे आपको जवाब मिलेगा मेरे प्रियो। तो बैराका में, अगर आप कहेंगे बैराका के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, वो ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और अपनी भाषा में, तमिल, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा में कम बात करते हैं। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना सबसे उत्तम तरीका है परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करना। तो आप क्या करते हैं, अपने मन के परे बात करते हैं आप, क्योंकि हमारा जो मन में बहुत ही सीमित विचार योजनाएं होती है। कभी कभी मन बहुत ही खतरनाक होता है। एक मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे मार्ग, मनुष्य के लिए जो मार्ग अच्छा लगता है अंत में वो मृत्यु की ओर ले जाता है, बाइबल कहता है। तो अपनी इच्छाओं को प्रार्थना न करना, पवित्र आत्मा को अनुमति देना। परमेश्वर मुझे नहीं पता मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, लेकिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, शदरा बा योरोबोरा हियारा खाड़ा बा, तो आपको मैं कहता हूँ परमेश्वर अपना योजना आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा। हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। कभी कभी आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को पता चल जाएगा कि शैतान हमला करने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा वरदान है कि आपकी आत्मा प्रार्थना करे, मन नहीं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ये बाईपास प्रेयर है। पहला कुरिन्थियन 14:14। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरा बुद्धि काम नहीं देता। अगर हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, उदाहरण के राकड़ा खाला बो शेगड़े खेले बरा यारा कड़ा बराबर हो रारा कड़ा बराबर हो, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तुरंत ही मेरा मन कहेगा क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका मन इसमें शामिल नहीं है। आत्मा आपको वचन दे रहे, शब्द दे रहे हैं, रबरा योंदरो बरोबो, वचन मन से नहीं आ रहा, मेरी आत्मा से आ रही है। तो मेरा समझ क्या कहेगा, वो निष्फल होगा, मतलब वो एकदम कुछ काम नहीं करते होगा। आपका मन कुछ और सोचने की कोशिश करेगा, कुछ और बोलने की कोशिश, तुम ऐसे ही बड़बड़ा रहे हो, तुम कुछ अपने समय को व्यस्त कर रहे हो। देखो हमारे स्कूल में हम लोगों को अगुवाई करते हैं अन्य भाषा में। कभी कभी विद्यार्थी लोग ना बाइबल लेकर प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मन कहता है तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, तो तुरंत ही बाइबल लेके प्रार्थना करते हैं। देखो क्या होता है ना, आपका मन का एक समस्या है, आपका मन हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में अपना नियंत्रण रखना चाहता है, लेकिन एक आत्मा से अगुवाई प्राप्त किया हुआ मनुष्य, आप आपके मन के नियंत्रण में हमेशा नहीं होने चाहिए। आपको आत्मा से चलना है, आपको विश्वास से चलना है। कभी कभी जो परमेश्वर की आत्मा आपको कहने के लिए जो करने के लिए कहते हैं, आपका मन नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपको करना है। वो कहेंगे ये 1000 रुपये ये व्यक्ति को दे दे, इस जगह में जा, वहाँ पर सेवकाई कर, सुसमाज को प्रचार कर। आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। अगर आप हमेशा आपके मन के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करते, मैं आपको कहता हूँ कि आप आत्मा में नहीं चल पाएंगे। आत्मा ने फिलिपुस से कहा उस रेगिस्तान में जा, और वो गया।
रथ के साथ जुड़ा, वो जुड़ गया। आत्मा अगुवाई करेगा आपको, आत्मा में, आपके मन में नहीं। मन के पीछे ना होइए, वो बहुत ही संसारिक है। मन से अगुवाई किया हुआ व्यक्ति वो अलौकिक जीवन नहीं जी सकता। तो आप अन्य भाषा आज़ाद करता है मन की नियंत्रण से आत्मा के नियंत्रण की ओर। एक अन्य भाषा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो संसारिक दुनिया से आता है स्वर्गीय दुनिया में, स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। इसीलिए तो अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग ये किताब का नाम है। आप क्या करते हैं? आप अलौकिक दुनिया की ओर प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही उत्सुकता की बात है। आप दर्शन को देखते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, और आप पवित्र आत्मा के दर्शनों को और सपनों को देख सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। जब आप बाइबल पढ़ती है तो आपको प्रकाशन मिलने लगेगा, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है वो प्रकाशन की आत्मा और समझ की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, प्रकाशन की आत्मा। और इफिसियों 1:17 में आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भविष्यवक्ता एज़ेकिया फ्रांसिस ने 5 प्रकार की अन्य भाषा के बारे में बात किया, बोला गया, उन्होंने प्रचार किया है। वो सीडी आपको आशीषित कर सकता है और बहुत ही बड़ा संदेश है, और हर एक बात मैं आपको नहीं यहाँ पर बोल सकता। तो अभी तो मैं केवल आपको आत्मा में अगुवाई कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करने का अभिषेक। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में रहेंगे, जब अन्य भाषा में बातें करेंगे तो अन्य भाषा में मतलब आप आत्मा में चलेंगे भी। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आप स्वर्गीय स्थानों में चलेंगे भी। आपकी आत्मा निरंतर स्वर्ग से जुड़ी होगी। ये एक बार ही बात नहीं करना है, हर एक समय आपको बात ये करना रहना है। और बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो थोड़े लोग कहते हैं कैसे हमेशा प्रार्थना करें, निरंतर, हमेशा घुटने में रहे, आंख बंद करे और सर को ढक के प्रार्थना करें। फिर ऐसा पौलुस क्यों कह रहा है? तो नामुमकिन, असंभव है। जब आप खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, शानदार लय करो वो शेगड़े करे बराबा। जब आप बर्तन को धोते हैं, आप कपड़े सुखाते हैं, और राबाडा रेगड़ो रोकड़ो रबाबा शकड़ा, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका यात्रा का समय, प्रवास करने का समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जो भी जगह में आप पहुंच जाएंगे उससे पहले आत्मा से भर जाएंगे। ये कितना अनुभव है, ये अद्भुत अनुभव है। हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। आपका मन नहीं, आपका आत्मा प्रार्थना करता है। और उसके बाद जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? उसको अनदेखा करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है। उसके बाद आप रहस्य को परमेश्वर के साथ बोलती है। देखो वही वचन 1 कोरिन्थियन 14 दूसरा अध्याय 2 वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब आप अन्य भाषा में बात करेंगे तो आपको आप जो है प्रकाशन को डाउनलोड करेंगे अपनी आत्मा में, और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो जो प्रकाशन है ऐसे उछलता रहेगा आपकी आत्मा में। ऐसे कहना ने अपने किताब में लिखा, हर एक प्रकाशन जो उनको मिलता है, हर एक रहमा वचन जो प्रचार करते हैं, हर एक बात जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, हे मेरे प्रचारक, परमेश्वर की सेवक, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, अगर आप ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आपको रहमा वचन मिलेगा, सही समय में सही वचन आपके कलीसिया के लिए मिलेगा। रविवार का आपका संदेश पूरी तरीके से बदल जाएगा। जब पतरस भर गया था पवित्र आत्मा से, वो खड़ा हो गया और उसने भविष्यद्वक्ताई प्रचार किया। ये भविष्यद्वक्ता, और उसने योएल से, भजन संहिता से, सब जगह से उसने संदर्भ दिए और उसको उसने समझाने के लिए शुरुआत किया। उसने धर्मशास्त्र की पाठशाला नहीं गया था, कैसे वचन को समझाना उसको नहीं पता, वो तो एक मछुआरा था। कैसे प्रचार किया उसने? पवित्र आत्मा के साथ। जब वो भर गया पवित्र आत्मा के साथ, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, वचन यहाँ वहाँ से आ रहे थे, और परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको आत्मा का तलवार देंगे, सही वचन को प्रचार करना सही समय में सही लोगों के लिए, और रहस्य बाहर आएंगे। रहस्य का अर्थ है परमेश्वर का योजना आपके जीवन के लिए, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए, और अलग अलग युक्तियाँ कि आपको सेवकाई में क्या करना है, क्या आगे करना है इस विपत्ति के समय में।
हम हमारे मन को इस्तेमाल नहीं कर सकते बातों को योजना करने के लिए। इससे परमेश्वर की आत्मा आपको योजना और युक्ति दे सकते हैं। मेरे प्रियो, ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। इस समय है ओरल रॉबर्ट्स, एक बार वो चल रहे थे एक मैदान में और अन्य भाषा में रागड़ा ये रे प्रार्थना करके जा रहे थे। अचानक से उन्होंने अनुवादन किया, मेरे लिए एक विद्यापीठ को तैयार कर। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य में आ गए, उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा अनुवादन हो सकता है। और वही जगह उन्होंने विद्यापीठ बांधी, ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी, और हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं और ग्रेजुएट होके आते हैं। और ये अन्य भाषा में प्रार्थना करके शुरुआत हुआ। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, रहस्य बाहर आएंगे, आपको प्रकाशन मिलेगा परमेश्वर के वचन से, और वो वचन लोगों को आशीषित करेगा। योजनाएं आएंगे, आपके बच्चों के लिए योजना, आपकी कलीसिया के लिए योजना, आपके जीवन के लिए योजना, आपके आने वाले जीवन साथी के लिए योजना। हर एक बात अन्य भाषा में प्रार्थना करके आपको मिल सकता है। उसके बाद अन्य भाषा का और क्या आशीष है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, यह आपको उन्नति देगा। उसके बाद मैं आपको कहता हूं, यह आपकी आत्मा को उन्नति देना है। और चौथा वचन आप पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियन 14 3 वचन और चौथा वचन। वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना बातें करता है वो अपने ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। क्या सेवकाई? ये सेवकाई आपको करना है तो उद्देश्य क्या है? सेवकाई और कुछ नहीं, लेकिन लोगों को उन्नति देना, उनको निर्माण करना, प्रोत्साहित करना, हाँ या ना? देखो, अगर आपको लोगों को उन्नति देना है तो आपके बारे में क्या? अगर आप अपने आप को उन्नति नहीं करते, निर्माण नहीं करते, तो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे बांधोगे? कैसे परिवारों को बांधोगे? लोगों की जीवन को कैसे आप निर्माण करोगे? तो परमेश्वर आपको क्या कह रही है कि वो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आप को उन्नति देता है। ये एक आर्किटेक्टों का एक वचन है, मतलब एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखना। तो क्या होता है कि आप पैसे करने के साथ आपका भीतरी मनुष्य वो बलवंत होते जाता है। और ये प्रेम के रिश्ते के साथ आता है। अगला आशीष मैं आपको कहूँगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एक मंत्र या सूत्र नहीं है। ये परमेश्वर के साथ आप जो वार्तालाप करते हैं, संचार करते हैं, इसके द्वारा आप आपके भीतरी मनुष्य को उन्नति देते हैं। और यूदा 19 और 20 में आप देख सकते हैं, यूदा बात कर रहा है दूसरे लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए और कलीसिया को लिए, और वो तुलना कर रहा है और वो अविश्वासियों के विषय में कह रहा है। वो कौन है? वो संसारिक लोग हैं जो विभाग को लाते हैं। 19 वचन कहता है, फूट डालते हैं। शारीरिक लोग मतलब वो अपने 5 इंद्रियों के नियंत्रण में है। वो जो सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं, पूरे तरीके से उसके कैदी बन गए हैं। फूट डालती है जिनमें आत्मा नहीं। ऐसे शारीरिक लोग से फूट डाल सकती है। अगर आप एक शारीरिक मनुष्य को देखेंगे तो वो फूट लाएगा, लेकिन अगर आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को देखें, अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, अगर आप फूट देखते भी हैं कहीं पर, आप लोगों को जोड़ेंगी। एक अन्य भाषा बात करने वाला व्यक्ति वो कभी फूट नहीं ला सकता कलीसिया में। वो कलीसिया में फूट नहीं ला सकता। अगर उसको चोट भी लगा है, वो दूसरे लोगों को शांति देगा, घावों को भरेगा। ये वे है जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ये फूट डालते हैं, ये तो शारीरिक है, स्वाभाविक, लेकिन सामर्थ्य देखो। पर हे प्रियो, तुम अभिषेक किए गए हो, तुम्हारे पास आत्मा है। तुम्हें क्या करना है? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, देखो, जब आप अपने आप को बांधती है, बनाएंगे, तो आप यहाँ से ऊपर 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 जाएंगे।
परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको परिवर्तन करेगा महिमा से महिमा की ओर, परमेश्वर के रूप में, प्रतिरूप में। यही परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की आत्मा का उद्देश्य आपके अंदर है। तो ये कैसे होता है? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्र आत्मा को आपकी भावनाओं में काम करने का अनुमति देते हैं, आपकी जीवन में काम करने का अनुमति देते हैं। तो हमारी जीभ बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को हम निर्माण करते हैं बहुत अति पवित्र विश्वास में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। देखो, जब आप ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आपका विश्वास भी निर्माण होगा, बढ़ती जाएगा। अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और कुछ नहीं, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। तो जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आप अपने आप को उन्नति देंगे। इसलिए पौलुस कहता है, मैं ज़्यादा आत्मा में बात करता हूँ तुम सभी से ज़्यादा। इसी तरीके से वो अपने आप की भीतर मनुष्य को उन्नति देता है। और दूसरा कुरिन्थियन 12:7-9 आप पढ़ सकते हैं बाद में। पतरस कहता है, जो पौलुस ने लिखा है वो बात बहुत ही समझने के लिए तकलीफ की बात है, लेकिन जो प्रकाशन उसने प्राप्त किया है, क्योंकि जब वो ज़्यादा अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा उन्नति आप प्राप्त करेंगे और उतना ही आप प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। अगर आप परमेश्वर के दास है, अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं तो आप अनुमति दीजिए पवित्र आत्मा को और अन्य भाषा में आप समय बिताइए और आपको ज़्यादा प्रकाशन मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आराधना कर सकते हैं, उनकी सेवकाई कर सकते हैं अन्य भाषा में। और ये प्रेम की भाषा है, ये एक निकट का रिश्ता है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी आप आराधना कर सकते हैं। यही 1 कुरिन्थियन 14:15 में आप देख सकते हैं। मैं समझ से प्रार्थना करूँगा और आत्मा भी, और आत्मा में गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। मतलब अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं और अन्य भाषा में भी। और आपको गीत पता है तब गीत गा सकती है, लेकिन आप आत्मा में भी गा सकते हैं और बुद्धि से भी गा सकते हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। वो नया गीत क्या है? नया गीत आपने आखिरी बार नया गीत आपने कब सुना? नया गीत का अर्थ है वो जो आपकी आत्मा से उमड़ता है आपकी प्रिय के लिए। और प्रेरितों के काम 2 में आप देख सकते हैं, बाइबल कहता है वो अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के पराक्रमिक बातों को बता रहे थे। और 10:46 में देख सकते हैं प्रेरितों का काम, वो परमेश्वर की बातों को प्रकट कर रहे थे। देखो, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, वो सबसे उत्तम आराधक है। बाराका में बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, प्रतिनिधि वो गीत लिखने वाले बन गए हैं। उनको ABCD भी नहीं पता संगीत का, लेकिन सुंदर सुंदर गीत लिखा है। किसी ने तो 500-700 गीत लिखे हैं। मैं आपको कहता हूँ वो जो गीत आपकी आत्मा में है वो बहने लगेगा जब आप अनुमति देंगे पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने लिए अन्य भाषा में। जब परमेश्वर की आत्मा को अनुमति देंगे उसकी स्तुति करने के लिए। हमारे शब्द तो बहुत ही सीमित है ना। अगर मैं कहूँगा परमेश्वर की स्तुति कीजिए 10 मिनट के लिए, आप परमेश्वर के नामों को बोलेंगे, परमेश्वर के कामों को बोलेंगे, परमेश्वर अद्भुत आप यहोवा हीरे, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, एल शदाई, आप सब बातों को कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थक जाएंगे। उसके बाद आपको नहीं कहना क्या कहना है, फिर आप बोलेंगे रगड़ा खाला बो शगड़ा बा, आप बहुत ही अद्भुत है। और रबा शेगड़े खेले बा रबा बा ओरा खेड़े गेले बरो साडा रबा। पवित्र आत्मा आपको वचन देंगे। हालेलुया। ऐसे आप परमेश्वर की आराधना कर सकते और आप अपने खुद की धुन में गा सकते हैं और वो धुन आपकी आत्मा से उमड़ने लगेगा। इसका अभ्यास कीजिए। मैं आपको कहता हूँ कीजिए। हमारे स्कूल में कितने विद्यार्थी नए गीत को लिखने के लिए शुरुआत की, उन्होंने खुद कंपोज किया है, एल्बम के बाद एल्बम ला रही है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है बहुत ही उत्तम संगीतकार है। जितना अपन भाषा में प्रार्थना करेंगे आप जो है पूरे नशे के स्तर में चले जाएंगे। देखो, जो ये दुनिया जो है पूरे तरीके से नशे में है, लेकिन प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो नए दाखरस से भर गए और वो खड़े भी दे रहे पाए रंदा रबा शगड़ा बरबा। वो सिर्फ बोल ही नहीं रहे थे, वो गा भी रहे थे, क्योंकि ऐसे स्तर में वो नशे में आ गए थे पूरे आत्मा के। देखो, आप भी ये नशे में आ सकते हैं। 10 दिन कभी भी आपको समय मिलता है, ये 10 दिन
आप पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे तरीके से कब्जे में आने वाले, नियंत्रण में आने वाले। और प्रेरितों के काम 5:18 में आप देख सकते हैं। और पौलुस यहाँ पर तुलना कर रहे हैं आत्मा का अनुभव और इफिसियों की पत्री 5:18। हाँ, इफिसियों की पत्री 5:18। दाखरस में मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते हुए और आपस में भजन को और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के समीत गाते और कीर्तन करते रहो। देखो क्या तुलना कर रहा है, दाग पीने का जो अनुभव है आत्मा से भरने वाले अनुभव के साथ। जब आप इतना भर जाएंगे तो आपके अंदर से भजन, स्तुतिगान और भजन और अलग अलग बातें, आत्मिक गीतें आपके अंदर से बाहर आएगा। आप देखो एजिकेना को देख लो, आप पहचान, एजिकेना कहते हैं एजिकेना कहते हैं कि आपको आसानी से पता चलेगा कौन सा मनुष्य आत्मा से भरा हुआ है। उनके बाथरूम में, किचन में एक रिकॉर्ड रख दो, और अगर वहाँ पर वो गाते रहते हैं और आत्मा से भरे हुए हैं तो उस धुन में, उस गीत में रहेंगे तो आपको पता चलेगा वो व्यक्ति आत्मा में है या नहीं। अगर आप नीति वचन 23 का आखिरी वचन पढ़ते हैं तो उसके बारे में पियक्कड़ के बारे में लिखा है, शराबियों के बारे में लिखा है। अगर आप उनको कुछ भी बोले, उनको मारे पीटे, कुछ भी करें, उनको कुछ महसूस नहीं होता। ये एक शराबी का जीवन होता है। देखो ऐसे ही आत्मा से आप जब भर जाते हैं, लोग आपके विषय में कुछ भी बात करें, कुछ भी आपको बोले, आप तो अलग ही दुनिया में रहेंगे, परमेश्वर का आनंद लेते रहेंगे। यही असली अनुभव है आत्मा से भरना। मतलब एक शराबी शराब के नशे में होता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा के नशे में, तो पवित्र आत्मा की नियंत्रण में। कितना अद्भुत ये अनुभव है। क्यों आप चिंता करें दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में? एक व्यक्ति बात कर रहा है आपके विषय में, उसके लिए आपको इतना ध्यान देना, उतना समय, इतना वर्ष व्यस्त करना है। क्यों नहीं यह छोड़ देते आप? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ऊपर आनंदित करता हूँ मेरे प्रिय, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आनंद लेता? ये एक प्रेम का भाषा है, ये एक संचार करने वाला भाषा है। मुझे नहीं पता मैं और क्या कहूँ। जब मैं कह रहा हूँ आपको, मैं खुद उमड़ रहा हूँ आप अंदर से। मैं आपको कहता हूँ ये बहुत ही अनुभव, बहुत ही अद्भुत अनुभव है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे एक अलग ही जीवन आप जिएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ, और मार्कुस 16 में यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से ये चिन्ह उनके पीछे होंगे जो विश्वास करें मेरे नाम, मेरे। और यीशु मसीह ने कहा तुम नई भाषा बात करोगे, हर दिन नई भाषा, हर दिन नई भाषा आएंगे, हर दिन विश्वास से। आज मैं नई भाषा बात करने वाला, रगड़ा रो रा बाबा बाबा, स्वर्गदूतों की भाषा बात कर सकते हैं, अलग प्रकार की भाषा बात कर सकती है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, आप किताब को लेकर आप पढ़ सकते हैं। अभी क्या आप तैयार है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का? अगर आप तैयार है, और एक बात, और अन्य भाषा एक प्रार्थना की भाषा है। और रोमियो 8:26-27 में मैंने आपको बताया, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप एक अलग स्तर में चले जाएंगे। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करेंगे आपके साथ, पवित्र लोगों के साथ। पवित्र आत्मा खुद आहे भर भर के प्रार्थना करते हैं। तो आप जब प्रार्थना करेंगे, शायद आप विनती करेंगे, मध्यस्थी करेंगे दूसरे कोई परमेश्वर के दास के लिए। अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता को लेते हैं तो वो आपको बड़ा मध्यस्थी करने वाले बनाएंगे। आप अनुमति दीजिए, अभी अनुमति दीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। बहुत ही कम कदम है, और आप प्राप्त करना से ज़्यादा परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं। ये असली सत्य ये है कि परमेश्वर आपको भरने की इच्छा रखता है। आपको रुकने की ज़रूरत है, अब भी आपका समय है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का। यूहन्ना में लिखा है कि कोई भी अगर प्यासा है तो मेरे पास आए। कैसे हम प्राप्त करेंगे? 37 और अंतिम दिन में यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आ जाए और वो मुझसे पिए। देखो आपको बहुत ही बेचैन होने की ज़रूरत है। अगर हम मत्ती 5 में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, आशीषित है वो जो भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं आत्मिक बातों के लिए, तो आप ग्रहण करने वाले आज
अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। आप क्या प्यासे हैं प्रियो? आप बेचैन हैं? पूरा संसार स्वार्थीपन से भरा हुआ है। जो भी आपको इस दुनिया का विलासों का अनुभव करना है वो सारी बात व्यर्थ है। कोई भी बात आपको असली शांति, असली उद्देश्य नहीं दे सकता आपके जीवन में। केवल परमेश्वर की आत्मा आपके प्यास को बुझा सकता है। क्या प्यासे है? मेरे पास आओ। परमेश्वर ने कहा आप यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो आप आ गए उनके पास। अभी पियो। उसके बाद पीना। पीना मतलब ले लो। हाँ परमेश्वर, मैं स्वीकारता हूँ, मैं ले लेता हूँ। कैसे आप पानी लेकर पीते हैं उसी तरीके से पीना है पवित्र आत्मा को। उसके बाद विश्वास करना। विश्वास करना। और 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करता है, आपने विश्वास से उद्धार को प्राप्त किया। यीशु मसीह को विश्वास से आपने प्राप्त किया, वैसे अभिषेक भी आपको दूसरा कोरिन्थियन 4:13 कहता है हम विश्वास करते हैं इसलिए हम कहते हैं, बोलते हैं। जब आप विश्वास करते हैं बोलेंगे। आप विश्वास कीजिए, हाँ पवित्र आत्मा मुझे भरना चाहते हैं, हाँ परमेश्वर मैं इसको स्वीकार रहा हूँ, अभी मैं बात करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ अन्य भाषा में। और जब आप इसे विश्वास करेंगे, आप बोलेंगे तो वचन बाहर आएंगे। तो वो जो मुझ में विश्वास करता है, जैसा वचन कहता है, उसके अंदर से जीवन नदी बहने लगेगा। जीवन नदी बहने लगेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभिषेक स्वर्ग से नहीं आने वाला, पवित्र आत्मा बहने लगेंगे आपकी आत्मा से। जब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे भर दो, ये स्वर्ग से नहीं आने वाला, वो आ गए आपकी आत्मा में। अभी आपके हृदय से, आपके भीतरी भागों से, आपकी आत्मा से बहने लगेगा जीवन नदी, जीवन जल। जैसे मैं अभी आपके साथ प्रार्थना करने वाला हूँ, नदी बहने लगेगा। परमेश्वर का नदी आपके द्वारा बहने लगेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा बहने लगेगा। और प्रेरितों के काम 2:17 में लिखा कि अंतिम दिनों में मैं मेरी आत्मा सारे मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। आप मनुष्य है ना, तो आपको परमेश्वर अपना आत्मा उंडेला। ऐसा मतलब भाई मेरे अंदर तो गुस्सा है, लालसा है, ये है, वो है। हाँ वो होगा, लेकिन अब भी आपके ऊपर अभिषेक आने वाला है। वो अभिषेक आपको आजाद करेगा। हर एक बातों के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे और आपको स्वाभाविक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में ले जाएगा। मेरी आत्मा को उंडेलूंगा सारे मनुष्य। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये 10 दिन बेटे बेटियों का भविष्यवाणी करने का समय, सपनों दर्शन का समय है। क्या तैयार है? क्या तैयार है? आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मैं प्यासा हूँ। कहिए, परमेश्वर मैं प्यासा हूँ। मैंने अभिषेक पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का आशीष के बारे में सुना। अभी मैं मेरे जीव को देता हूँ, मेरे आवाज़ को देता हूँ, मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा पूरा जीवन में आपको देता हूँ। मुझे भर दीजिए, भर दीजिए। कहिए, कहिए, पूछिए, पूछिए, बोलिए परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपके ऊपर। अब आपने कहा परमेश्वर, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा वचन कहता है, उनके हृदय से जीवन नदी बहने लगेगी। इस समय में मेरा जीवन अर्पण कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ परमेश्वर। मैं मेरे आवाज़ को, मेरे जीव को दे रहा हूँ परमेश्वर। नदी बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आप मुँह खोलिए और प्रार्थना कीजिए। जो भी मुझसे आपके शब्द बाहर आ रहे, आप बोले, चिंता मत कीजिए। तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, आप आत्मा को बहने दीजिए। बोलिए रखा टाबा लाखो हेरे खेरे बेरे। जो भी पवित्र आत्मा आपको वचन दे रहे हैं उसको बोलिए। रखड़ा खाला बर, नदी बहने लगे, नदी बहने लगे, अन्य भाषा बहने लगे, अभिषेक बहने लगे। हर एक संदाय बाहर बाहर आत्मा भर दीजिए, भर दीजिए उन्हें। रखड़ा खाला बर शकड़ा बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे। मैं आज्ञा करता हूँ, हर एक डर बाहर, हर एक अविश्वास बाहर, बाहर इनके मन से इसी समय। रगड़ा खालाबा, तुम्हारी आत्मा प्रार्थना कर रही है, तुम्हारा मन नहीं। तुम्हारा मन अगर संदेह कर रहा है तो छोड़ दो, अपने मुंह को खोलिए। रखा डाबा लाखो रेके डेके रेबो लाखा डगा बारा बारा नंदर बारा बारा। आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। अपने मुंह को खोलिए, प्रार्थना कीजिए। अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। जैसे मैं बात कर रहा था, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहे थे। मुंह खोलिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए इसी समय। रखा खो रबा, मैं आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ। थोड़े लोग आपने अन्य भाषा प्रार्थना करना बंद कर दिया, लेकिन अभी आत्मा आपको प्रज्वलित कर रहा है। बहने लगे, बहने लगे, नदी नदी नदी। रका डका लबोरो नेरे बुरंदर बरा बरा बा रका। हर एक घर भर जाए, हर एक बच्चे भर जाए, हर एक जवान लोग भर जाए। रका डका लबोरो शेगड़े खले ब्रो।
आग से भरा हुआ अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, आग का अन्य भाषा आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा आपकी जीभ को पकड़ रही है। और रखा रे बरो, सचेत मत रखिए दूसरे लोगों का जो उस समय आपके साथ है। आप अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना कीजिए। राखा ठेके लेके ठोका आला बाबा बाबा शेके टेके लेबरो डारा बारा ये रो बरोबो। मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ, मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा सभी को भर रही है। ओ मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप केवल भरने नहीं वाले, आप आजाद करने वाले हैं। हजारों हजारों लोगों को पवित्र आत्मा में आप बपतिस्मा देंगे, बहुत सारे लोगों को वो पवित्र आत्मा में, पौलुस के जैसे, अनानियास के जैसे, पतरस के जैसे आप हजारों लोगों को पवित्र आत्मा में ले जाएंगे। आप हाथ को उठाइए और बोलिए मैं स्वीकारता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में लोगों को आजाद करता हूँ। अगर आप अन्य भाषा में बात करने वाले हैं तो आप मुंह को खोलिए, हाथ को उठाइए और बोलिए मैं जीवन को समर्पण करता हूँ, मेरे भविष्य को मैं समर्पण करता हूँ आपके हाथों में। मुझे पवित्र आत्मा में लोगों को बपतिस्मा दे, जहां पर भी चाहो लोगों को अगुवाई करूँ फोन के द्वारा। पवित्र आत्मा कह रहे आज शुरुआत कीजिए, फोन को लीजिए और पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए लोगों को। आपकी सेवकाई शुरुआत हो गई है, आपकी सेवकाई। जो नए लोग आज ग्रहण करना चाहते पवित्र आत्मा को, मुंह को खोलिए। राखा बोला येंद्रा बाला अच्छा काला ब्लोका डेला मन, रुकिए मत। अगर आपको थोड़े भी शब्द मिलते हैं तो आप उसको लगातार बोलते रहिए। रो रे मा छे खा ला छो ये ना मा रोको ठो ये रखेड़े काला बरोंदा रे बरोंदा बाला बाला। आग का जीभ, आग आपकी जीभ में आग आ रहा है, अन्य भाषा जो आग से भरा हुआ है। ओ राखा डकल बरोंदे रे करा बरा बरोंदा बरा बरा बाबा बाबा बाबा, लगातार बोलते रहिए। अगर आप अन्य भाषा प्रार्थना करने वाले जो नए लोगों के साथ है तो आप उनको सहायता कीजिए अन्य भाषा में ज्यादा बात करने के लिए। ओ रे खे थे का था बो थे के थे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। राखा डकल बरोबो, आपका यात्रा पवित्र आत्मा के साथ शुरुआत हो गया है, आपकी मंजिल शुरुआत हो गई है। बेटा बेटी, मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे लिए रुका हुआ था, तुम्हें भरने के लिए। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा निवास स्थान है, मुझे तेरे द्वारा बहना है आज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तूने खोल दिया अपने आप को मेरे लिए। परमेश्वर बहुत ही सच्चल है। मुझे तुझे मेरा पात्र बनाना है, मुझे तेरे आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा बहना है। ओरा बाबा बादशाह का टकपा। परमेश्वर ये 10 दिन हमारे प्रिय लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये 10 दिन ऊपर की जैसे वो आर्टरी में प्रेरित थे उनके जैसा ये अनुभव हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने अभिषेक को प्राप्त किया है तो आप लगातार बोलते रहिए, पूरा दिन के समय आप बोलते रहिए। जैसे मैंने आपको कहा, ये किताब को लीजिए, अद्भुत, ये किताब जो मैंने आपको पहले बता रहे थे, अन्ना ने जो लिखा है अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, वो आप ले लीजिए। और सीडी भी लीजिए जो अन्य भाषा के बारे में अन्ना ने संदेश दिया है। अद्भुत सेशन आगे होने वाला है, परमेश्वर के आशीष को आप आनंद लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, कल किताब को ऑर्डर कीजिए, क्रूर श्राप को कैसे तोड़े, आप इसके बारे में आज सुनने वाले हैं। और ये आपको बताएगा शत्रु के हथियार कहाँ हैं आपके जीवन में छिपे हुए। और जब आप ये बात को समझ जाएंगे तभी आप उसको तोड़ पाएंगे। और जब आप उसको तोड़ेंगे, देखो जब सत्य को आप जानेंगे, देखो आज मैंने पवित्र आत्मा के बारे में आपसे बात किया, तो पवित्र आत्मा वो बंधनों को आपके जीवन में आपको तोड़ने लगाएंगे, और ताकि पवित्र आत्मा ज़्यादा आज़ादी आपके जीवन में प्राप्त करे। तो कैसे क्रूर शाप को तोड़े, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप किताब को मंगवाइए, अगर आपके पास किताब पहले से ही है तो आप पढ़िए और सेशन को अटेंड कीजिए, और ये आपको अलग ही महिमा के क्षेत्र में ले जाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन।